आप मेरे साथ ब्याह करें, लेकिन शर्त एक, सुंदर दुल्हा बनकर, ऐसे नहीं भूत जैसे, पीतांबर सोने चांदी के गहने और मुकुट धारण करके देवता एक बार देखते रह जाए, ऐसा सुंदर रूप और स्वरूप बनाकर मेरे साथ ब्याह करे। महादेव ने वरदान दिया। सती अपना तप पूर्ण करके प्रदेश नगर में आई। भगवान महादेव कैलाश भवन गए। सती ने अपनी माता वीरणी के आगे बात रखी। वीरणी प्रसन्न हुई। दक्ष के आगे बात रजू की। प्रदेश मालिक दक्ष भी प्रसन्न हुए। हमारी पुत्री सती के साथ भगवान महादेव ब्याह करेंगे। प्रदेश मालिक दक्ष ने सप्त ऋषियों नारद जी, विश्वकर्मा जी और गर्गाचार्य महाराज को निमंत्रित किया। प्रदेश मालिक दक्ष ने कहा, गर्गाचार्य महाराज, हमारी पुत्री सती की ब्याह पत्रिका तैयार करें। सप्त ऋषियों के साक्षी पर, नारद जी की हाजिरी पर, विश्वकर्मा की उपस्थिति पर गर्गाचार्य महाराज ने सती की ब्याह पत्रिका तैयार की। और आज गर्गाचार्य महाराज, सप्त ऋषि, नारद जी गए महादेव के पास ब्याह पत्रिका लेकर। महादेव के हाथ में दे, लो बाबा महादेव, आपके ब्याह की पत्रिका तैयारी करो। यहाँ प्रदेश मालिक दक्ष ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा की, हे विश्वकर्मा जी, हमारी पुत्री सती का ब्याह है, इसीलिए नगर को आप सजाओ, इतने सुंदर द्वार बनाओ, नगर की शोभा में वृद्धि अभिवृद्धि करो, पूरे नगर को आप दिव्य बनाओ। प्रदेश मालिक दक्ष की आज्ञा मिली। विश्वकर्मा जी नगर की शोभा में वृद्धि अभिवृद्धि करने लगे। सुंदर द्वार और नगर की शोभा के अंदर बढ़ती करने लगे। यहाँ सप्त ऋषियों नारद जी, गर्गाचार्य महाराज ने कहा, लो बाबा, आप सभी को आमंत्रित करें। महादेव ने कहा, अरे सप्त ऋषियों नारद गर्गाचार्य मेरे महाराज, मेरे ब्याह की कौन तैयारी करे? आप ही मेरे परिवार हैं। आप जाइए, समग्र भुवन के देवी देवता ऋषि मुनियों को आमंत्रित करे, सुंदर तैयार होकर मेरे ब्याह में सब आए। और सप्त ऋषियों नारद जी, गर्गाचार्य महाराज निकले। समग्र भुवन के देवी देवता ऋषि मुनियों, गांधर्वों, इंद्र इंद्रिय अप्सराओं को आमंत्रण निमंत्रण मिला। सब तैयार होकर कैलाश में पधारे। भगवान महादेव एक पत्थर की शिला पर बैठे बैठे बाबा सबका स्वागत कर रहे, आइए आइए देवता, आइए देवी आइए। पूरे भुवन के देवता कैलाश में आए। इंद्र का आगमन हुआ। महादेव ने स्वागत किया, पधारिए इंद्र। ब्रह्मा जी पधारिए। भगवान महादेव ने, ब्रह्मा जी पधारिए, विष्णु पधारिए, लक्ष्मी पधारिए, ब्रह्माणी। कुबेर आया, अरे कुबेर जी आइए आइए, पधारिए पधारिए। पूरे भुवन के देवता और देवी सब आ गए। लेकिन बाबा तो भस्म लगाकर, भस्मांग बनकर बाबा एक पत्थर की शिला पर मौज से बैठा है। बाबा फकीरी से। सब देवता अंदर अंदर खुसफुस करने लगे। हम सब तो तैयार होकर आ गए, लेकिन जिसका ब्याह है उसकी कोई तैयारी नहीं है। देवताओं ने इंद्र को कहा, इंद्र, इस कैलाश भवन में लगन कोना छे? इंद्र के महादेव ना लग्न छे। देवता को, इंद्र तमने लागे छे ना लग्न होय एवुं? जेमना लग्न थता एने तो કેટલી તૈયારીઓ હોય, આ તો ભસ્મ ચોપડીને બેઠા છે। इंद्र हंसवा लागे छे। इंद्रिय ब्रह्मा जी ने पूछू, ब्रह्मा जी कैलाश में लग्न कोना छे? ब्रह्मा जी के महादेव ना, हम जो तो खरा। ब्रह्मा जी पण हंसवा लाग्या छे। इंद्र ब्रह्मा भेगा मळीने विष्णु ने कहे, विष्णु कैलाश में लगन महादेव ना, आम कोई तैयारी तो नहीं आमने। त्रणेय देवताओं हंसी उडाड़वा लाग्या छे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु कुबेर नी पासे, कुबेर लगन कोना छे? कुबेर के महादेव ना लग्न छे। आमा तमने लागे लगन होय एवुं न? जेमना विवाह हो एमने तो કેટલી તૈયારીઓ હોય। એક વરહદી અગાઉ બધું ખરીદવા નીકળે। હવે આમને કોઈ તૈયારી નહીં। એ અમારા સંગીત ભાઈઓ સમજી ગયા। તમને આમાં ખબર ન હોય, પાછા બધું અમારું અંદર આવતું હોય। આમાં અમારા શ્રેષ્ઠના દિવાળી પછી લગ્ન છે, અત્યારેથી ઉતાવળો થાય ખરીદી કરવાની। લગ્ન કર પછી ખબર પડશે કેવી મજા આવે છે। इंद्र, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और कुबेर चारों मिलकर नारद के पास गए और पूछने लगे, नारद
આ કૈલાસમાં લગ્ન કોના છે? નારદ કે મારા તો નથી, એ પાક્કું છે, મહાદેવના છે. દેવતાઓ કહેવા લાગે નારદ તમને લાગે છે આમને લગ્ન હોય? આમ જોવો તો ખરા, આપણે બધા સુંદર તૈયાર થઈ થઈને આવ્યા છીએ, આમની તો કોઈ તૈયારી નથી. દેવતાઓ કહ્યું નારદજી જરા સમજાવો, તૈયાર થાય. દેવતાઓને સાથે લઈને નારદ ગયા મહાદેવની પાસે. નારદે કહ્યું મહાદેવ તૈયાર તો થાવ. મહાદેવ કહું તૈયાર જ છું, હાલો નીકળી. પણ નારદજીએ કહ્યું મહાદેવ તમે સતીને વરદાન કેવું આપ્યું? મહાદેવ કહે નારદજી મેં સતીને વરદાન આપ્યું તમારી સાથે લગ્ન કરીશ અને સુંદર વરાજો બનીને લગ્ન કરીશ. તો તમે સુંદર વરાજા જેવા લાગો છો. અને તમારી પાસે કઈ પિતાંબર સોના ચાંદીના આભૂષણો હોય તો આપો અમને, અમે તમને તૈયાર કરી દઈએ. ભગવાન મહાદેવ કહે નારદ પિતાંબર ને ક્યાં વાત કરે, મૃગચર્મ પહેર્યું એક છે બીજું નથી. પિતાંબર એ સમયે ઇન્દ્ર બ્રહ્માના કાનમાં વાત કહે છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુના કાનમાં વાત કહે છે, અને વિષ્ણુ કુબેરમાં કાનમાં વાત કહે. આખી વાત કાનપુરમાં હાલી. અને નારદની પાસે પહોંચીને દેવતાઓએ કહ્યું નારદજી મહાદેવને પૂછો, એમને કાંઈ જો વાંધો ન હોય તો અમારી વસ્તુ અમે પહેરવા આપીએ એમને. નારદે પૂછ્યું મહાદેવ તમને કાંઈ જો તકલીફ ન હોય તો દેવતાઓ એમ કહે છે કે એમની વસ્તુ તમને પહેરવા માટે આપે. મહાદેવ કે મને કાંઈ વાંધો નથી, ભલે આપે, પહેરવું. ભગવાન વિષ્ણુએ પિતાંબર આપ્યું. જો મહાદેવ પિતાંબર પહેરો. મહાદેવજી પિતાંબર હાથમાં લીધું. વિષ્ણુને પૂછ્યું વિષ્ણુ તમે કોઈ દિવસ મને પિતાંબર પહેરેલો જોયો? વિષ્ણુ કહે ના. તો આ કેમ પહેરાય મને ન આવડે, તમે પહેરાવી દો. ભગવાન વિષ્ણુએ મહાદેવને પિતાંબર પહેરાવ્યો છે. બ્રહ્માજી ખેસ આપ્યો. બ્રહ્માજી ખંભા પર ખેસ નાખી જો મને ના આવડે આવું બધું. ઇન્દ્રએ મુંગટ પહેરાવ્યો. કુબેરે સોના ચાંદીના આભૂષણો પહેરાવ્યા. અને કુબેર મનમાં હસતો હસતો કહે છે મહાદેવ તમે અમને અવસર આપો છો, તમને શણગારવાનો અવસર, બાકી બાબા આપ તો ભ્રુકુટી માત્રથી જગતનું સંચાલન કરો છો. તમારી લીલાને કોણ વર્ણવી શકે પ્રભુ? આ તો તમારી લીલા. દેવતાઓએ ભગવાન મહાદેવને શણગાર્યા. ઇન્દ્રએ મુંગટ, કુબેરે સોના ચાંદીના આભૂષણો, વિષ્ણુ ભગવાને પિતાંબર આપ્યું, બ્રહ્માજી કેસ આપ્યો છે. બાબા સુંદર રીતે તૈયાર થયા. એવું તો બાબાનું રૂપ ખીલું છે, સૂર્ય કોટી સમપ્રભા, કરોડો સૂર્ય સમાન. બાબાનું આવું રૂપ જોઈ જોઈ દેવતાઓ પ્રસન્ન થયા છે. મહાદેવજી તમારા અનેક રૂપો અમે જોયા, પણ આવું સુંદર શણગારેલું રૂપ તમે પહેલી વાર જોયું છે. એવું સુંદર રૂપ. અને ઘણા દેવતાઓએ તો મોબાઈલમાં ફોટા પાડી લીધા, કારણ કે ત્યારે દેવતાઓ પાસે હશે તો ખરા જ ને. સુંદર રૂપ જોઈને દેવતાઓ નૃત્ય કરવા લાગ્યા છે. મહાદેવજી સુંદર રીતે તૈયાર થઈ નંદીની બાજુમાં આવ્યા છે. નંદીને શણગારેલો જોયો. સુંદર મોતીના સિંગ, ગળામાં સોનાના હાર ને ઘૂઘરા, પગમાં ઘૂઘરી, સુંદર ઝૂલ નાખી છે. નંદી માથું હલાવે છે. નંદીને સુંદર શણગારેલો જોઈને મહાદેવે પૂછ્યું કે નંદી મને દેવતાઓએ શણગાર્યો, તને કોને શણગાર્યો? નંદી કે તમને દેવતાઓએ શણગાર્યો, તો મને દેવીઓએ શણગાર્યો. બિરાજો, આપણે જઈએ પ્રદેશ નગરમાં. ભગવાન મહાદેવ નંદી પર સવાર થયા છે. દેવીઓ નૃત્ય કરવા લાગી, ઇન્દ્રને અપ્સરાઓ નાચવા લાગી, ગાંધર્વો સંગીત વગાડવા લાગ્યા છે, ઋષિ મુનિઓ મંત્રોનું ગાન કરવા લાગ્યા છે. અને ભગવાન મહાદેવનો જયકાર થવા લાગ્યો છે. ભગવાન શિવજી દેવતાઓ સાથે પ્રદેશ નગરના પાદરમાં આવે છે. પૂરા પ્રદેશ નગરવાસીઓએ ભગવાન મહાદેવનું સ્વાગત કર્યું છે. દેવતાઓનું સ્વાગત થયું, ઋષિ મુનિઓનું સ્વાગત. આ ભગવાનના પહેલા લગ્ન છે, આ ધ્યાન રાખો. હજી બીજા લગ્નમાં તો ભૂકા નીકળી જવાના છે. આ તો સુંદર લીલા છે, અસુંદર લીલા તો બાકી છે. ભગવાન મહાદેવે 2 વાર કર્યા છે, આપણે ન કરાય. પેલા લગ્ન ભગવાન શંકરના દક્ષ પુત્રી સતી સાથે થયા, એની કથા છે. હજી હિમાલય પુત્રી પાર્વતી સાથે લગ્ન બીજા લગ્ન છે. અદ્ભુત બાબા की लीला है. भगवान महादेव जी ब्याह मंडप के द्वार पर विष्णु ने स्वागत किया. ब्याह मंडप के मध्य में प्रभु विराजे. गर्गाचार्य महाराज मंत्र का गान किया है. प्रदेश मालिक दक्ष अपनी पुत्री सती को लेकर ब्याह मंडप के अंदर आए. पुष्पमाला विधि हुई और ब्याह की विधि का प्रारंभ हुआ.
अंगुष्ठ की पूजा हुई, हस्तमेलाप हुआ, कन्यादान हुआ, अग्नि को प्रकट किया, प्रथम मंगल, दूसरा, तीसरा, 4 मंगल पूर्ण हुआ और शिव और सती का ब्याह की कथा शिवपुराण के अंदर विस्तार थे। अंत में प्रदेश मालिक दक्ष ने अपनी पुत्री सती को भगवान महादेव के साथ विदा किया। भगवान महादेव, सती, देवता, ऋषि मुनि सब कैलाश के द्वार पर पधारे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने भगवान शिव और सती का स्वागत किया। माता न पिता न बंधु न सगा कोई नहीं। भगवान विष्णु ने अवसर लिया। भगवान महादेव जी कैलाश पर्वत पर बाबा विराजित हुए। भगवान शिव और सती देवताओं ने परिक्रमा की। भगवान शिव और सती का जय जयकार किया और देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, आपके ब्याह के अंदर बहुत आनंद मिला। आप हम सभी को आज्ञा करें, हमारे अपने अपने लोक में हम सब चले जाए। भगवान महादेव के पास से आज्ञा लेकर सभी देवता, देवी, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर सब विदा लेकर कैलाश पर्वत छोड़कर सब जाने लगे। देखते देखते कैलाश पर्वत खाली हुआ। भगवान शिव और सती विराजित। सती की दृष्टि दूर पड़ी। सती ने कहा, महादेव जी, देवता सब विदा लेकर तो चले गए, लेकिन मुझे लगता है कोई देवता खड़े खड़े कुछ बात कर रहे हैं, देखो तो जरा। महादेव ने दूर की दृष्टि की, देखा, अरे सती, ये तो इंद्र है, ब्रह्मा, विष्णु है, तो कुबेर है, कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई ब्याह की विधि बाकी होगी। बोला वो महादेव जी। महादेव जी ने आवाज की, देवता आइए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर। महादेव ने पूछा कि देवता, आप तो विदा लेकर चले गए, लेकिन क्यों खड़े खड़े कुछ बात कर रहे थे? ब्याह की विधि कुछ बाकी है तो आप कहिए, जो विधि बाकी है वो हम करने के लिए तैयार है। अब लगन पूरा થઈ જાય પછી છેલ્લી વિધિ કઈ આવે? ઉકરડી ઉઠાડવાની, છેલ્લે ઉકળે જેને ગીત ગાય। महादेव ने पूछा, देवता कोई विधि बाकी है तो हम करने के लिए तैयार है, आप कहिए। देवता एक दूसरे के सामने देखे। ब्रह्मा विष्णु ने हमें जो है, विष्णु इंद्र ने हमें जो, इंद्र પછી કુબેર ને સામે જોવે। મહાદેવે કહ્યું, એકબીજાની સામું જોવો છો તમે? વિધિ બાકી હોય કે બોલો ને તો અમે કરવા માટે તૈયાર થઈ। ચાર ચાર દેવતાઓ બોલી ઉઠે, મહાદેવ લગ્નની વિધિ કઈ બાકી નથી રહી। પણ હું પણ પટાવો છો, આંખ પટાવો છો, બોલો કઈ વિધિ બાકી છે? દેવતાઓ એક સાથે બોલી ઉઠ્યા, મહાદેવ લગ્નની વિધિ કઈ બાકી નથી, પણ અમે તમને પહેરવા આપ્યું ને એ પાછું આપી દો, તમે જાય। महादेव ने कहा, अरे देवताओं मुझे क्या मालूम। महादेवे इंद्र ने मुंगट आप्यो, विष्णु ने पीतांबर, सोना चांदी आभूषणों कुबेर ने, ब्रह्मा ने खेस। देवताए पाछू लई लीधुं अने पाछा बोले छे, महादेव आम तो तमने आप्युं ए पाछो न लेवाय, पण आ तो तमे जे धारण कर्युं प्रसाद कहेवाय ने, એટલે प्रसादना रूपमां लई जाय छे। देवताओए आपीने महादेवनी पासेथी पाछो लई। हवे देवताओ जो आपीने पाछो लई लेता हता, माणसना भरोसा करे। क्यारे फूलनो हार पहेरावे ने क्यारे आपड़ा माटे हूँ बोले, आनु कई नक्की न होय। देवताओ गया, महादेव ने जटा बराबर की और बाबा ने भस्म का त्रिपुंड किया। अग्नि मिट्टी भस्म, वायु मिट्टी भस्म, जल मिट्टी भस्म, स्थल मिट्टी बाबा ने त्रिशूल और डमरू लिया। सती ने पूछा, महादेव आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान महादेव ने कहा, संत मिलन को जये तजी मान वो अभिमान। मैं कुंभद ऋषि के पास जा रहा हूँ, मेरे इष्ट मेरे प्रभु मेरे राम की कथा सुनने के लिए। सती ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान शिव और सती कैलाश पर्वत छोड़कर कुंभद ऋषि के द्वार पधारे। एक कथा राम कथा में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कही है। एक घटना त्रेता युग में घटी और 1-2 मिनट के लिए पूज्य गोस्वामी जी को याद करके, राम कथा को याद करे, पूज्य हमारे पूज्य बापू को याद करके हम राम कथा की चौपाई का गान करें। एक बार त्रेता युग माही शंभो गए कुंभद ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग
कुंभ ऋषि ने स्वागत किया और महादेव ने जिज्ञासा व्यक्त की। कुंभ ऋषि ने कथा सुनाई, भगवान महादेव ने कथा सुनी, सती ने कथा में ध्यान ही नहीं रखा। अंत में कुंभ ऋषि को वरदान देकर भगवान शिव और सती कुंभ ऋषि का आश्रम छोड़कर चल पड़े और बाबा महादेव आगे आगे, सती पीछे पीछे जा रहे थे। सामने थे भगवान राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। ऐसे भगवान राम का रूप को लीला देखकर बाबा भगवान महादेव के मुख में से शब्द निकले, जय सच्चिदानंद जगत पावन। समग्र जगत को पावन करने के लिए हे परमात्मा आप अद्भुत लीला कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जगत पावन। अस कहीं चले ओ मनोजन सावन। એટલું જ બોલીને પ્રભુ ચાલવા લાગ્યા। સતીએ પ્રશ્ન કર્યો, પ્રભુ આપ કોનો જય જયકાર કરો? મહાદેવે કહ્યું, સતી જેમની કથા સાંભળીને આવ્યા ને એ જ ભગવાન છે। સતીએ વાત સ્વીકારી નહીં। સતીએ કહ્યું, કસોટી કરું? ભલે સતી કસોટી કરો, વિવેક રાખજો। બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભના સોઈ। સતી કસોટી કરવા માટે ગઈ। સતીએ સીતાનું રૂપ લીધું, ભગવાન ઓળખી ગયા। સતી લજ્જિત થઈને પાછી આવી છે। ભગવાન મહાદેવે પૂછ્યું કે સતી કેમ થયું? તો કે કછું ન પરીક્ષા લીની હે गोसाई। सती झूठू बोली। बाबा नेत्र बंद करे, अरे सती ने सीता का रूप लिया। बाबा ने मन ही मन सती का त्याग किया। देवताओं ने जय जयकार किया। देवताओं का जय जयकार सुनकर सती पूछने लगी, महादेव देवताओं आपका जय जयकार किस बात पर कर रहे हैं? महादेव ने कहा, सती मैं आपको कैलाश में जाकर कहूँ। शिव और सती कैलाश पहुंचे। सती पूछने की तैयारी करी। यही समय बाबा ध्यानस्थ हो गए। 87,000 वर्ष तक बाबा ध्यानस्थ रहे। सती ने क्षमा मांगी। बाबा ने नेत्र खोले और भगवान महादेव ने कथा प्रारंभ की। लगे कहन हरि कथा रसाला। यही समय आकाश मार्ग पर देवता विमान लेकर जा रहे थे। सती ने कथा में विक्षेप करके पूछा, हे महादेव देवता कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा, सती आप कथा में ध्यान रखो। सती ने कथा में ध्यान नहीं रखा और महादेव ने कहा, सती आप सुनेंगे तो दुख होगा। नहीं मुझे कहे, आपके पिता दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया है, समग्र भुवन के देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। हम दोनों को आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए नहीं जाना है। अरे पिता के वहां यज्ञ है और आमंत्रण की क्या जरूरत है? महादेव ने कहा, सती आप न जाइए ठीक है। लेकिन सती ने भगवान महादेव की बात न मानी। बाबा ने छोड़ दिया उसके भविष्य पर। भले सती आपकी जो इच्छा, एक गण नहीं सैकड़ों की संख्या में गणों को तैयार किया और कहा आप सती की रक्षा करना। सती की रक्षा हेतु साथ में सैकड़ों गणों को मोकला, भेजा और सती गणों के साथ कैलाश पर्वत छोड़कर प्रदेश नगर तक निकल पड़ी और बाबा ध्यानस्थ हुए और मन ही मन बाबा कहने लगे, इस जगत में जिसका अमंगल होना है उसका कोई मंगल नहीं कर सकता और जिसका मंगल ही होना है उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता। ऐसा बाबा ने विचार करके बाबा ध्यानस्थ हुए। सती पहुंची प्रदेश नगर के अंदर। लोगों ने उसकी टीका की, निंदा की। अंदर गई, माँ ने स्वागत किया। माँ को गले लगाकर मिली और माँ ने कहा, जा बेटा यज्ञ नारायण का दर्शन कर। सती के यज्ञ मंडप में समग्र भुवन के देवताओं की पूजा स्थापना देखी। महादेव का कहीं जगह पर नाम नहीं। सती को ठीक नहीं लगा। सती ने प्रदेश मालिक दक्ष को कहा, पिताजी ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अजमान का कल्याण करने महादेव समर्थ है, यज्ञ का फल देने में बाबा ही मुख्य है और आपने भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। आप बहुत गलत कर रहे। इस समय प्रदेश मालिक दक्ष ने सती का अपमान किया। सती को याद आया, प्रदेश मालिक दक्ष को मैंने वरदान दिया था, जब आप मेरा अपमान करेंगे यही समय में जलकर भस्म हो जाओगी। और भगवान शिव को याद करते करते सती ने अग्नि शरीर में थे अग्नि ज्वाला प्रकट करी। सती यज्ञ मंडप में जलकर भस्म हुई। यही समय विष्णु के प्रार्थना करके विष्णु के पास से वरदान प्राप्त किया। सती बल जलकर भस्म हुई। बाबा शंकर भगवान को कैलाश में मालूम हुआ। बाबा ने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया। बाबा ने जटा पछाड़ी नहीं है, कहीं लोग कहते जटा पछाड़ी, नहीं नहीं नहीं, जटा में से 2 लटकों खोला। एक में से वीरभद्र को, एक में से काली को प्रकट किया और महादेव ने आज्ञा की, जाइए वीरभद्र प्रदेश मालिक दक्ष को दंड करे। आकाश मार्ग के अंदर वीरभद्र डाकिनी शाकिनी भूत प्रेतों के साथ आ रहे हैं।
आकाशवाणी होने लगी, जिसको जीवंत रहता यज्ञ मंडप छोड़कर भाग जाए, नाच भाग होने लगी। वीरभद्र का प्रवेश हुआ, दक्ष के साथ युद्ध हुआ। अंत युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का मस्तक धड़ से अलग हुआ, यज्ञ कुंड में पड़ा। और यही समय भृगु ऋषि ने भगवान महादेव को प्रार्थना की। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा भृगु मांगे। भृगु ने मांगा, महादेव आप जो मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे दक्ष को जीवित करें। जाइए भृगु ऋषि जे सामने मले उसका मस्तक लेकर आओ। भृगु गए, बकरे का मस्तक लेकर आए। महादेव ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और दक्ष के धड़ पर बकरे का मस्तक लगाया और बकरे के मस्तक द्वारा जीवित हुए। प्रदेश मालिक दक्ष ने भगवान महादेव की स्तुति की और भगवान व्यास ने लिखा, नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवं च सदा सनातनं, नमामि देवाधिमपीश्वरं हरं, नमामि शम्भो जगदेकबन्धुं, नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं, सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपं, नमामि सर्वं निजभावगम्यं, वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि, वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि। दक्ष ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव की स्तुति की। बाबा आपका अपराध करने से क्या फल मिलता है, मुझे आज ज्ञान हुआ है। भगवान महादेव ने कहा, हे प्रदेश मालिक, कभी जीवन में ऐसा वर्ताव नहीं करना चाहिए कि मेरे वर्ताव से दूसरों को दुख हो। आयोजक मित्रों प्रार्थना थोड़ी बार बेंट बाजा बंद करें, અહીં અમને ડિસ્ટર્બ થાય। મેં ના પાડી હતી, હું કહું ત્યારે જ બેન્ટ વાજાનો અવાજ મને મંડપમાં સંભળાવવો જોઈએ, માટે કોઈ દોડતા દોડતા જાય મને બિલકુલ અહીં અવાજ નહીં સંભળાવવો જોઈએ। અહીંથી જ્યારે કહેવામાં ત્યારે જ ધડબડાટી બોલાવે। प्रदेश मालिक दक्ष ने भगवान महादेव की स्तुति की। हे महादेव मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान महादेव ने कहा, हे प्रदेश मालिक दक्ष मांगो आप, मैं आपको क्या दूं। प्रदेश मालिक दक्ष ने एक ही वरदान मांगा, महादेव आप जो मुझ पर प्रसन्न है तो बस एक प्रार्थना है बाबा, विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए बाबा आपका स्वयंभू शिवलिंग यहाँ स्थिर करो। इस शिवलिंग का कोई दर्शन करे तो शिव अपराध, मातृ अपराध, पितृ अपराध, गुरु अपराध और शास्त्र अपराध में से मुक्ति मिलेगी। दक्ष की प्रार्थना के अनुसार भगवान महादेव ने अपना तेजो में स्वरूप वहां स्थिर किया है और सुंदर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। यही शिवलिंग का नाम है बोले दक्षेश्वर महादेव की जय। कभी आप हरिद्वार जाओ तो हरिद्वार के पास कनखल नाम का नगर है, वहाँ कनखल नगर में दक्षेश्वर महादेव का सुंदर शिवालय है। इस दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करने मात्र से शिव अपराध में से मुक्ति मिलती है, पितृ अपराध और गुरु अपराध में से मुक्ति मिलती है। दक्षेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। बाबा की दृष्टि फरी और बाबा ने सती का शव हाथ में लिया और सती का शव लेकर भगवान महादेव हिमालय के पहाड़ों की चट्टानों पर बाबा घूमने लगे। देवताओं ने विष्णु को प्रार्थना की, विष्णु ने चक्र को आज्ञा की, चक्र छूटा और सती के शव के छोटे छोटे टुकड़े हुए। जहां जहां सती के शव के टुकड़े नीचे गिरे वहां वहां शक्ति पीठों का प्रागट्य हुआ। अंत में बाबा सती के शव में से मुक्त हुए, बाबा हिमालय पहाड़ पर ध्यानस्थ हुए। अंत समय सती ने भगवान महादेव का ध्यान किया था, विष्णु के पास से वरदान मांगा था, ते ही कारण हिमगिरी गुरु जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमालय के वहां
पुत्री का जन्म हुआ, नाम पार्वती, युवान हुई। नारद जी आए, हस्तरेखा देखी, अगुणमान मातु पीतिहीना। नारद ने कहा, हिमालय आपकी पुत्री को तप करने के लिए भेजो, आपकी पुत्री भगवान शिव को प्राप्त करे, यही मंगल होगा। और हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को कहा और पार्वती वन के अंदर गई तप करने हेतु। भगवान महादेव ध्यानस्थ, पार्वती तप करे और बीच के समय में तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। ब्रह्मा जी के पास से वरदान प्राप्त करा और तारकासुर का त्रास बढ़ गया, पूरे देवताओं को दुखी करने लगा। और देवताओं को मालूम हुआ कि तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि शिव का पुत्र होगा, उसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। तो शिव तो ध्यानस्थ हैं। पार्वती भगवान महादेव के साथ ब्याह करने के लिए तप कर रही है। एक काम करे, शिव जी को समाधि में जागृत करके पार्वती के साथ ब्याह करेंगे, उसके द्वारा पुत्र प्रकट हुआ और तारकासुर के त्रास में से हम सब मुक्त हो जाएंगे। देवताओं ने मिलकर कामदेव को कहा। कामदेव गहा अपनी पत्नी रत्नी के साथ महादेव के वध प्रयोग किया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और काम को जलाकर भस्म कर दिया और बाबा का नाम कामारी हुआ। फिर बाबा ध्यानस्थ हुए। देवताओं को मालूम हुआ काम को जलाकर भस्म कर दिया, अब भगवान शंकर को कौन जागृत करे। देवता मिलकर नारद के पास गए, नारद जी कोई मार्ग दिखाओ। नारद ने सुंदर कहा, देवताओं भगवान महादेव को जागृत करने के लिए बल बुद्धि और ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महादेव को जागृत करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चलो देवताओं मेरे साथ, हम सब मिलकर भगवान महादेव को प्रार्थना करें। और बाबा जागेंगे उठेंगे तो बाबा को विनंती करेंगे, जरूर महादेव पार्वती के साथ ब्याह करेंगे। और देवताओं साथ में मिलकर भगवान शिव के पास गए और बाबा भगवान महादेव को स्तुति की, शंभु शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो। इतना में भगतो ना दुख सौनो सदा करनारा, तमें भगतो ना दुख करनारा, शुभ सौनो सदा करनारा। एहूँ तो मंदमति तुम्हारी अकल गति, दुख काबो दया करीने दर्शन शिव आपो। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो दया करीने दर्शन शिव आपो। महादेव को याद करो, कैलाश मालिक को याद करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे महादेव को याद करो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। राखो सदा पुत को अंगे पर